क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेक्चर 8। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 11 एंड 12। चलिए क्वेश्चन 11 करते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, जैसे ये है साइन इनवर्स 1, तो हमें अलग अलग लेट करके वैल्यू नहीं निकालनी। जैसे उसमें था, पहले हमने क्वेश्चन करे हैं, इतना पार्ट था उसमें, तो हमें लेट करके करना था। तो हम लेट करके अलग अलग नहीं करेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें शॉर्ट में ही हम इसे करेंगे। कैसे करेंगे, अब पता होनी चाहिए जो tan इनवर्स में 1 जो है वैल्यू वो होती है tan कितनी की होती है, कितनी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की होती है। तो हम वही करेंगे, बस इतनी, बस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो जो 1 होती है वो tan 45 डिग्री की होती है, तो वो लिखना है। फिर कोस में जो 1/2 वैल्यू होती है वो कोस 30 डिग्री की होती है। साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की होती है। ये 60 डिग्री की, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की होती है। बस ये हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें जैसे tan में है, tan जो वैल्यू होती है हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स जो tan में 1 जो वैल्यू होती है वो tan 45 डिग्री की होती है, इतना हमें पता है। फिर प्लस करेंगे, cos इनवर्स लिखेंगे। cos इनवर्स में जो वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, वो कितनी की होती है, cos -60 डिग्री की होती है। उसके बाद साइन में जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 डिग्री की। इतनी बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये वैल्यू इतनी होती है, इसमें कोई अलग से ऐड मैंने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू को मैंने लिखी है। उसके बाद ये जो होती है, अब जो वैल्यू मैंने बताई है कि जो वैल्यू डिग्री में होती हैं उसे हमें चेंज करना पड़ता है रेडियन में, हमें डिग्री में नहीं रखना होता है। तो पहले 45 डिग्री को चेंज करेंगे, तो 45 डिग्री इंटू π/180 डिग्री हम इसे चेंज करेंगे तो ये जो कैंसिल आउट होगा ये 4 टाइम्स जाएगा, तो π/4। तो हमारे पास जो रेडियन में मिलकर आई वैल्यू वो π/4 आ गई। तो हम बस ये लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब कोट्स की बात करते हैं। कोस इनवर्स, कोट्स में जो हमारे पास आंसर रहता है निगेटिव में है, हमें निगेटिव में नहीं रखना होता, उसे चेंज करना पड़ता है। तो उसे चेंज करेंगे हम यहाँ। तो पहले से 60 डिग्री को हम रेडियन में बना लेते हैं। तो 60 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 6 से जो 18 जाएगा वो 3 टाइम्स जाएगा। तो क्या आया, cos -π/3, हमने लिख दिया π/3 प्लस। अब 30 डिग्री को चेंज करेंगे, 30 डिग्री को चेंज करते हैं π/180 डिग्री, तो ये 6 टाइम्स जाएगा 18 3 से, तो π/6 है तो वही लिखेंगे π/6। इतनी बार बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बस मैंने रेडियन में चेंज करा है, डिग्री से रेडियन में। अब कोस को मैंने माइनस जो होता है माइनस में नहीं रखते हैं, कोस को हमें इसे चेंज करना पड़ता है। साइन हम एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि साइन कोसेक और टैन हमें अगर निगेटिव में है तो हमें रखने निगेटिव में ही रख दो उसे, पर कोस सेक और कोट है तो उसे चेंज करना पड़ता है। तो पहले हम फर्स्ट इसे चेंज करेंगे, हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे। ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया है। अब इसे चेंज करेंगे। अब कोस, इसमें क्या करना, कैसे चेंज करेंगे, हमें पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3 प्लस साइन माइनस साइन π/6, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ एलसीएम लेंगे हम, मैं इधर आपको एलसीएम करके दिखा देती हूँ। अगर पाई माइनस π/3 है, हम इसका एलसीएम लेंगे 3, तो 3 पाई माइनस पाई आएगा।
और जब 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई आएगा, तो 2 पाई अपॉन 3 हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो इसे हमने निगेटिव से चेंज कर लिया है पॉजिटिव में, तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे tan इनवर्स 10 पाई अपॉन 4 प्लस cos इनवर्स cos क्या वैल्यू निकल गई यहाँ 2 पाई अपॉन 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 पाई अपॉन 3 माइनस, अब ये जो माइनस है मैंने ये माइनस जो है बाहर ले लिया, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 6। अब इनवर्स में है, ये इनवर्स में है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या है ये इधर समझाती हूँ मैं आपको। इनवर्स का ये है कि tan इनवर्स है तो इसका मतलब यही तो होगा, जो tan है वो अपोन में है, तो जब अपोन में है और ऊपर मल्टीप्लाई में तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास वैल्यू बच आएगी यहाँ पाई अपॉन 4, ये ऐसे ये कैंसिल आउट होंगे, प्लस 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। अब साइन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने कोस को चेंज करा, माइनस में था पर मैंने इसे चेंज कर लिया पॉजिटिव में, तो इसलिए ये साइन कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रखा। ये मैंने चेंज नहीं की क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने निगेटिव में ही रखा है तो वो निगेटिव वैल्यू आ गई। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 12 लेंगे और 4 के टेबल में जो 12 आता है वो 3 टाइम्स आता है, और जो ये 3 के टेबल में जो 12 आता है वो 4 टाइम्स आता है, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 8 पाई आएगा। माइनस 6 के टेबल में जो 12 आता है वो 2 टाइम्स आता है। इतनी बार बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद 8 और 3 जो होंगे वे कितने हो जाएंगे ऐड होके 11 पाई हो जाएगा, तो 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12। अब 11 पाई में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 पाई आएगा, 9 पाई अपॉन 12। अब ये कैंसिल आउट होंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो जो हमारा आंसर निकल कर आया वो आया 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर है, ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन है 11। अब करते हैं 12। 12 इसमें भी हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब जो ये वैल्यू होती है पता है 1/2, अब निगेटिव यहाँ है नहीं तो कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब 1/2 जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है साइन में वो 30 डिग्री होती है। बस पहले वे लिखो, हमें अलग बिल्कुल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगी। ये बिल्कुल वैल्यू पता है तो बस क्वेश्चन हो जाएगा। कोस इनवर्स जो ये वैल्यू होती है कोस वो 60 डिग्री की होती है, प्लस 2 को हम एज इट इज़ रखेंगे। साइन इनवर्स और जो साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 डिग्री की होती है। अब इसे चेंज करना है बस रेडियन में। अब 60 डिग्री को चेंज करेंगे हम पाई अपॉन 180 डिग्री, 3 टाइम्स जाएगा पाई अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन। अब 30 डिग्री को चेंज करेंगे हम तो 30 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 3 से 6 टाइम जाएगा तो पाई अपॉन 6 आ गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये इन्वर्स में है, ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पाई अपॉन 3 प्लस 2 इंटू क्योंकि मल्टीप्लाई में है पाई अपॉन 6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स 2 से, तो पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। अब हम 3 एलसीएम ले लेंगे बस, तो यहाँ पाई प्लस पाई आ जाएगा, तो ये 1 पाई ये है 1 पाई है तो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई अपॉन 3 हो गया, 2 पाई अपॉन 3। बस ये हमारा आंसर है। वैल्यू पता होनी चाहिए बस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।